बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अली मुमताज़ और आज के वीडियो लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के वीडियो लॉग में हम बात करेंगे ऑनलाइन या ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स की और साथ में आगे बढ़ते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के जिसमें हमें ये पता चला है कि अब पाकिस्तान करप्शन में कितनवें नंबर पर है। इन दोनों तफसीलात की तरफ जाने से पहले आपसे हस्ब मामूल गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन या ऑन कैंपस एग्जाम्स की। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जी हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन होने चाहिए, ऑन कैंपस नहीं होने चाहिए और उसके लिए जवाब ये पेश किया जा रहा है कि चूंकि हमें गुज़श्ता साल पढ़ाया ही ऑनलाइन गया है तो फिर ऑन कैंपस एग्जाम किस बात के। अगर आपने हमें कैंपस पे पढ़ाया होता तो हम जिस तरह पहले से हमेशा से देते आ रहे हैं कैंपस पे एग्जाम्स, इसी तरह से हम कैंपस पे एग्जाम्स देते रहते। ये गुज़श्ता साल मार्च में जब कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंचा तो उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि फिर बच्चों को घर पे रहकर पढ़ना था और ऑनलाइन पढ़ने का एक ही तरीका था। स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें उसी तरह से ली जाती रहीं कि जी फ़ीसें तो आपको भरनी है ताकि उनको भी तो अपना निज़ाम चलाना है, उनको भी तो अपनी दुकान को चमकाए रखना है। और फिर सितंबर के बाद एक बार फिर रिव्यू हुआ कि जब कोविड केसेस में कमी आई पाकिस्तान में और तकरीबन 400 से 600 की एवरेज डेली की चल रही थी, तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से रीओपन किया गया। लेकिन ये ज़्यादा देर तक मामला चला नहीं और एक बार फिर फैसला हुआ कि जी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दें। अब जनवरी के महीने में सन 2021 में जब तालीमी इदारों को खोला गया है तो उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यहाँ तक के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको कहा गया है कि आप जाएं अपने तालीमी इदारों में और आपके स्कूल्स खुल गए हैं। अच्छा, जब ये स्कूल्स दोबारा से रीओपन हुए ना, तो रीओपन होते ही फिर वीडियो सामने आई और जाकर देखा गया कि जी स्कूल्स रीओपन हुए हैं तो बच्चों का क्या कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल्स का क्या कहना है और पेरेंट्स का क्या कहना है। तो उन वीडियोज़ में मैंने देखा जो कि मुझे खदशा भी था और इस खदशे का मैंने इजहार भी किया था जब ये ऐलान हुआ कि स्कूल्स को रीओपन किया जा रहा है। और वो मेरा उस वक्त ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अभी कुछ देर और ठहर जाएं, थोड़ा सा और देख लें कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन है वो भी आ जाए, साथ साथ केसेस में और मज़ीद कमी हो जाए, सिचुएशन मज़ीद स्टेबल हो जाए, तो आप ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को खोलें। जहाँ पर हमने इतना इंतज़ार किया वहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। और ये इस वजह से भी मैंने कहा कि बच्चों की जो सेहत है वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मानी रखती है और यही वजह है कि इनको तमाम तालीमी इदारों को बंद भी किया गया था और हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो अब जहाँ पर इतना इंतज़ार किया वहाँ पर थोड़ा समझदारी का तकाजा यही है कि थोड़ा सा और भी इंतज़ार हो सकता था। अब जिस वीडियो का मैं कह रहा हूँ कि जब ये दोबारा से तालीमी इदारे खुले 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए, तो मैंने वो वीडियो देखी। उस वीडियो में मैंने देखा कि जी किसी का मास्क यहाँ है, किसी को अगर चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, यानी कि स्कूल के गेट पे 2 लोग, 3 लोग खड़े हैं, वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर गन से चेक करके उसको देख ही नहीं रहे कि जी टेम्परेचर क्या है और क्या नहीं है। तो ये वो लैप्सेस हैं जो मुझे उन वीडियोस में नज़र आए और ये मैंने पहले से मुझे पता था कि लैप्सेस होंगे क्योंकि क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों को आप कब तक फोर्स करेंगे कि आप मास्क पहने रखें, फिर मास्क भी नाक से ऊपर ही रहे, नाक से नीचे ना आए। सफोकेशन होगी तो बच्चे कहेंगे जी सफोकेशन हो रही है, हमें ये मास्क उतारना होगा। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिस पर अमल उस तरह से बाकायदगी से नहीं हो सकता है और ये वो ग्राउंड रियलिटी है जिसे हमें तस्लीम करना होगा। तो जनवरी के में जब ये स्कूल्स 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए ओपन हुए तो अब ये ऐलान हुआ है कि 1 से यानी कि कमिंग मंडे से बाकी तमाम जो क्लासेस के लिए सिलसिला है उसको भी शुरू कर दिया जाए। अब ये ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑन कैंपस एग्जाम्स की जो बहस है ना, ये पिछले हफ्ते से चल रही है। इसमें सिर्फ ये पहले सोशल मीडिया की हद तक महदूद थी, लेकिन अब मामला बढ़ गया है। वो जिस तरह एक वीडियो आई थी ना, मुख्तारिया कम वध गया, तो कम वध गया और वो इस तरह से वध गया कि परसों हमने देखा कि लाहौर में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया और फिर जब वो एहतजाज बढ़ गया, हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो गए, तो फिर पुलिस को भी कॉल करना पड़ा। कुछ स्टूडेंट्स के ज़ख्मी होने की भी इतलात थी। फिर स्टूडेंट्स पे FIR दर्ज हुई, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया। फिर स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट जाकर फिर ये हुक्म आया कि हायर एजुकेशन कमीशन ये फैसला करे कि करना क्या है। और हायर एजुकेशन कमीशन ने फिर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया और फैसला फिर ये हुआ कि ये यूनिवर्सिटीज़ खुद से डिसाइड करें कि हमने करना क्या है। तो बच्चे जो ये चाहते हैं कि जी हमें घर पे ही बैठकर एग्ज़ाम्स देने का मौका मिले और हमें कैंपस पे ना जाना पड़े, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कि जब स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं तो फिर आपके एग्ज़ाम्स कैंपस पे ही होने चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में हमारे पास वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है अभी कि हम ये देख सकें, क्योंकि हम ये तो नहीं चाहेंगे कि नकल हो रही हो
और हम ये नहीं चाहेंगे कि जी एक जवाब आ रहा है किसी का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक ही आईपी एड्रेस है और उसके ऊपर सारे बैठे हुए हैं और जवाब दे रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है, कुछ केसेस में रिपोर्ट भी हुआ है। और अगर बच्चे ये कहते हैं जी कोरोना है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इस वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमें क्यों कैंपस पे अब बुलाकर एग्ज़ाम्स दिलवा रहे हैं, तो सवाल मेरा सिर्फ ये है कि तमाम मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स से ये मेरा सवाल है और गुजारिश भी है कि जब आप जाते हैं, मुख्तलिफ़ तकारीब में आप जाते हैं, शादी ब्याह की तकरीब में आप जा रहे हैं, बाज़ारों में आप जा रहे हैं, और इसके अलावा जो दीगर इवेंट्स हैं वो आप अटेंड कर रहे हैं, आपस में आपका मिलना मिलाना भी है। और मिलना मिलाना भी इस तरह नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, आपस में आप मिल भी रूटीन के मुताबिक रहे हैं। उस वक्त आपको कोरोना वायरस का कोई डर खौफ नहीं है। आप जब अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रोटेस्ट में आपका जब देखा मैंने कि किस तरह से तादाद में स्टूडेंट्स जमा हैं, तो उस वक्त आप एक दूसरे से फासले पर नहीं हैं, आप उस वक्त भी एक दूसरे के करीब करीब हैं। किसी ने मास्क पहना, किसी ने नहीं पहना, उस वक्त कोरोना वायरस नहीं है। तो आप ऑन कैंपस जाकर एग्जाम्स देंगे तो कोरोना वायरस आ जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि देखें, अपनी राय का इजहार करने का हक हर किसी को है, यह हर किसी का जमहूरी हक है। यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। अगर हाँ प्रोटेस्ट में जो है वो मामलात ऐसी सूरत इख्तियार कर जाएं कि जहाँ पर बदनज़मी हो और आप कानून अपने हाथ में नहीं, तो फिर कानून हरकत में आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हैं, गलतियाँ होती हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जो है इसको ख़त्म किया जाए और इस मामले को सेटल किया जाए। लेकिन स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि कैंपस एग्ज़ाम्स ही आपके लिए बेहतरीन हल हैं। आप जाइए, जाकर कैंपस पे एग्ज़ाम्स दीजिए। आप पहले भी देते आए हैं, अब भी देते आए हैं, क्योंकि ये एक ना वो लेबल लगना शुरू हो गया, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कह दिया जी सारे ये नालायक हैं, ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, लिहाजा ये चाहते हैं कि जी हम अपने बैठकर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दें, हमें कैंपस पे ना जाना पड़े, क्योंकि कैंपस पे जाएंगे तो वहाँ पे फिर एग्जामिनेशन हॉल में सब आमने सामने होगा और लिहाजा हम पकड़े जाएंगे। गो के ये हम जानते हैं कि मुल्क में ये नकल कल्चर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, कितना फ़रोग़ हासिल कर चुका है कि लोगों की तरफ से पर्चियाँ फेंकी जाती हैं और फिर किस किस तरह से एग्ज़ाम्स में नकल करवाई जाती है, वो भी सब है। लेकिन इट इज़ स्टिल बेटर दैन हैविंग योर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन, यानी कि ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स आर बेटर। सो आई बिलीव कि आपको कैंपस पे जाकर एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं इनको ख़त्म किया जाए। ये तो बात होगी जी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स की। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट की कि जिसमें ये बताया गया है कि गुज़श्ता साल से कंपैरिजन में हमारे मुल्क में हमने इस दफ़ा देखा है कि करप्शन बढ़ी है। और साथ ही हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर कि जिससे हमें ये मालूम हुआ है कि हमारे मुल्क में करप्शन कहाँ पर पहुँची है, कितनी करप्शन हो रही है। और इस तफसील के मुताबिक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से आई है, हमारा दुनिया के 180 ममालिक में नंबर पहले 120 था, यानी कि हम 120वें नंबर पे थे, और अब हम बदकिस्मती से 124वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब, जिनका मैं ख़ुद अब समझता हूं कि उनका कोई कसूर नहीं है, इमरान खान साहब तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें सही डायरेक्शन में, सही समत में हों। लेकिन इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त मामलात और थे। हुकूमत में आए हैं तो उनको पता चला है कि तमाम लोगों को अपने इर्द गिर्द मैनेज करना और उनको ठीक से लेके चलना कितना मुश्किल है। और इमरान खान साहब का ख़ुद भी ये कहना है कि ये माफियाज़ हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो माफियाज़ का ख़ात्मा फ़ौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। ये चुटकी बजाकर इन माफियाज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए टाइम चाहिए। इमरान खान साहब की अपनी जो नीयत है वो नीयत ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। मेहनत करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, सिर्फ काम काम और काम ही हमने उनको करते हुए देखा है गुज़श्ता 2.5 साल से। और वो चाह रहे हैं कि चीज़ें इंप्रूव हों, वो चाह रहे हैं कि मुल्क में करप्शन ख़त्म हो। लेकिन जो करप्शन मुल्क की जड़ों में बैठी हुई है, ग्रास रूट्स लेवल पर है, तो वो फिर करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है जनाब? करप्शन तो ऐसे ख़त्म होगी कि जब आप फिर लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें कि एक डर खौफ फैल जाए हर तरफ और हर किसी को जो है वो इतला मिल जाए कि जी अब अगर किसी ने करप्शन की तो उनको उखाड़ बाहर किया जाएगा, या उनकी ज़िंदगी फिर जेल में ही गुजरेगी। महकमा एंटी करप्शन भी है, और महकमा एंटी करप्शन भी क्या करता है कि अगर उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त जाती है कहीं पे करप्शन की, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं मुतलका इलाके में। उस इलाके में फिर एक और मज़ीद इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, और मैंने ये खुद होते हुए देखा है कि किस तरह से ये इंक्वायरीज़ होती हैं और फिर महकमा एंटी करप्शन जो है वो किस तरह से इंक्वायरीज़ करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक तो मैंने कहा ना कि लोगों को जो है वो सज़ा देनी होगी और ऐसी सज़ा कि फिर उम्र भर उनकी जेल में गुजरे। प्रॉब्लम यह है कि जब किसी इंक्वायरी में ये साबित हो जाता है कि कोई इन्वॉल्व्ड है और करप्शन हुई है और कहीं पर बदउनवानी है,
तो उसके बाद फिर जो कल्प्रिट है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जब तक कल्प्रिट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। आपके नीचे सिस्टम में पटवारीज हैं, तहसीलदार हैं, और फिर उसके बाद हमारे ये पीएस के आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग आ जाते हैं। वहाँ तक जो है वो करप्शन है और ले दे के मामलात को तय कर लिए। पुलिस का महकमा, करप्शन वहाँ पर चल रही होती है। हम देखते हैं कि किस तरह से रिश्वत का बाजार गर्म है। फ़र्ज़ कीजिए कि थाने में कोई जाता है, जाकर किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है और वो कहता है जी FIR दर्ज करनी है। अब उसमें दफ़ात क्या लगेंगी, ये वो FIR दर्ज करने वाले के हाथ में है कि वो क्या दफ़ात लगा रहे हैं। उसको अगर कोई पैसे लगा देगा तो वो दफ़ात मर्जी की लगा देगा, क्योंकि दफ़ात में ही सारा खेल है कि अगर ऐसी दफ़ात लगा दी जाएंगी जो काबिल ज़मानत होंगी तो कितना ही बड़ा ऑफेंडर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मुलजिम क्यों ना हो, जो किसी ना किसी वारदात में मुलव्वस हो, उसको स्पेस मिल जाएगी, उसको स्पेस मिलेगी और वो उसमें से निकल जाएगा। आप किसी भी और सरकारी दफ्तर में चले जाएं, ये रेवेन्यू के मुख्तलिफ दफ्तर बने हुए हैं, आप उन दफातर में जाएं, जाकर आप उनसे सिर्फ अपने किसी केस का फैसला जो आपका हुआ है उसकी आप कॉपी ही निकलवानी आपनी हो, तो आपको जो वहाँ पर पापड़ बेलने पड़ते हैं वो शायद इमरान खान साहब को भी नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत निचली सतह पर ये मामलात अभी तक हैं। मैंने जैसे कि कहा ना, बड़ा टाइम लगेगा इन लोगों का मुकम्मल खात्मा करने के लिए, और इन लोगों का मुकम्मल खात्मा होगा तो फिर जैसा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। पहले हम दुनिया में 180 ममालिक में से 117 पर थे, 117वें नंबर पे थे, और अब हम 120 पर हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हम इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते तो फिर हम अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हमने खुद जो है वो आंखें अपनी बंद कर ली हैं, क्योंकि इन तमाम हकाइक को हमें तस्लीम करना होगा। और इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इस तरह के तमाम हकाइक को वो तस्लीम करते रहे और मानते रहे हैं कि जब जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कोई भी रिपोर्ट आती थी, जब PMLN का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। तो जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी दफातर में जाएं, एक फाइल निकलवाने के लिए भी, एक फैसला निकलवाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। हत्ता कि किसी सरकारी अफसर से मुलाकात करनी हो तो हो सकता है वहाँ पे भी बाहर मुलाकात के लिए पैसे टिकाने पड़ें कि जी ये पैसे पकड़ लो और मेरी किसी तरीके से साहब से मुलाकात करवा लो। अपने हक में फैसले करवाने के लिए लोग पैसे देते हैं और पैसों का बाजार गर्म है। पैसा दें और फैसला आप अपने हक में करवा लें। ये तो फाइनेंशियल करप्शन है। फिर मॉरल करप्शन भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। अगर आप पैसा नहीं दे रहे तो फिर अगर आपकी जान पहचान है और एक दूसरे के साथ आपका ताल्लुक है और अच्छा तगड़ा ताल्लुक है, जिस तरह हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की बड़ी मानती है। एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट को फ़ोन करके बताता है कि फ़लाँ जो है वो मेरा बैचमेट है और उसके ज़रिए फ़ोन करे, या फ़लाँ जो उसका अगर डायरेक्ट बैचमेट होगा वो फ़ोन करेगा, फ़ोन करवा के अपना काम करवा लेगा। तो फिर वहाँ पर कानूनी तकाज़ों को सब एक तरफ रख दिया जाता है, वहाँ पर फिर ब्यूरोक्रेसी की सुन रही होती है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, और ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं कि जिनको हम जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, हमारे मुल्क से करप्शन बदकिस्मती से ख़त्म नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो लॉग। इंशाल्लाह एक और वीडियो लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जाते जाते एक बार फिर, अगर आपको हमारा आज का वीडियो लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे वीडियोज़ को देखते तो हैं लेकिन वो बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूल जाते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि यूट्यूब की तरफ से कोई ऐसी सख्ती या पाबंदी नहीं लगाई गई है कि आप सब्सक्राइब किए बगैर कोई भी वीडियो नहीं देख सकते। इसलिए हम मज़े से वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।